नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जो भी हमारे नए मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगी और आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद भी आ रही होगी। देखिए, पसंद आने की बात ये होती है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपकी समझ में आए। मीन्स जो हमने बताया है वो आपको समझ में आ गया तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ओके, जैसा किसी मित्र ने आपको शेयर की तो आप किसी मित्र को शेयर करेंगे। इस तरीके से जो है ये क्लास जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। आपको इसकी उपयोगिता अगर बता दूं तो इस जो क्लास में बना रही हूं इसकी उपयोगिता ये है कि आप पीजी में हैं या यूजी में हैं, वहाँ से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसका उपयोग करके आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी बुक्स पढ़ते होंगे। अगर आपके पास बुक है उसका ये ऑथेंटिक रूप है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, जो हम आपके लिए लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट से ये समझ में आए। साथ ही जो हमारी क्लास आ रही है मॉक टेस्ट की, उनमें भी आप लोग भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है इसी तरीके से हमारी ये जर्नी चलती रहे और हमें सफलता निश्चित मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो सिद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है, इन दो साहित्य को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। सभी इसके जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य हैं, इसके सभी जानेंगे। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा चैनल जो है एक पेड ग्रुप भी चला रहा है, जहाँ पे आपको मात्र इतनी फीस देनी है कि जितने में आपको 2 बुक मिलती हैं। ठीक है, कोई भी 2 बुक आपको मिलेंगी, लेकिन हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो लगभग 4-5 बुक होगी, उनका ऑथेंटिक सार, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 31 प्लस में मिल सकते हैं। क्योंकि आप लोग जुड़ रहे हैं तो आपको एक तो हम जो चैनल पे मॉक टेस्ट दिला रहे हैं इसमें आप भाग ले रहे हैं, तो दूसरा आप उधर जुड़ेंगे तो आपको वो मिलेंगे ऑथेंटिक, और वो भी आपको मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। निश्चित तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और जो हमने 1-1.5 साल की जर्नी यहाँ तक पहुँचाई है उसमें आप सभी का ही सहयोग रहा है, तभी जाके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो हमारा पेड चल रहा है, पेड ग्रुप, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही चला है कि मैम आप जो है हमें अपना साथ दीजिए और अपना वक्त दीजिए। तो मित्रों, मैंने कोशिश की है और जो लोग जुड़े हैं वो संतुष्ट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग संतुष्ट भी हैं जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं जो चीज़ देती हूँ मैं एक सिलेक्टेड जो है सिलेबस देती हूँ उन लोगों को जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है 100%। तो मित्रों, यही कहना चाहूँगी, बहुत ही कम फीस है। इतनी फीस शायद ही आपको नेट जेआरएफ के लिए पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इतनी कम फीस में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहूँगी कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कोई ही ऐसा हो जो ना निकाल पाए नेट जेआरएफ, नहीं तो सभी निकालेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा मेरा जो मुझे आशा है और मुझे लग भी रहा है कि सारे लोग जो है निकलेंगे इस बार, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ओके, बस आपको व्हाट्सएप करना होगा, पूरी नेम और एड्रेस ज़रूर सेंड करना होगा। नंबर हमारा है 9076657508। साथ साथ आप अगर नेट जेआरएफ के साथ साथ एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजी और पीजी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप जुड़ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप पहली बार में ही कैसे अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहले तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में क्या है देखते हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा,
वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का एक शाखा है। राहुल साकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध जो सरहपा हैं उनको प्रथम जो है कवि माना है। जो राहुल साकृत्यायन है इन्होंने सरहपा को प्रथम कवि माना है। इन सिद्धों में सवरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कंडपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जो है स्पष्ट करने की हम चेष्टा करेंगे, तो हम भी करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। पहले आते हैं सरहपा। सरहपा को कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है, तो आप अगर यूजी पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरहपा के अन्य कौन से नाम हैं, इनमें से नहीं है। तो देखिए इनमें से 3 जो है यहाँ पे सरहपाद है, सरोज वज्र हैं, राहुल भद्र हैं। तो राहुल भद्र नाम भी सरहपा का ही है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। ठीक है। जाति से ये ब्राह्मण थे और इनकी रचना काल के विषय में अगर जो है सभी विद्वान एकमत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय 769 माना है, जिसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ हैं। ठीक है, एक एक चीज नोट कर लेना है आपको। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, सरहपा ने 32 ग्रंथ लिखे हैं, 32। ठीक है, 32 ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। दोहा कोश और दोहा कोश, बहुत अंतर है दोनों में। दोहा कोश यहाँ देख सकते हैं जो कंडपा के द्वारा लिखा गया है, और दोहा कोश जो सरहपा के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों चीज़ों में अलग अलग आप जो है एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है, जो 7 षटकोण वाला है जो कंडपा का है, और जो 7 सलजम वाला है ये सरहपा का है। ठीक है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रभाव मिलता है। एक उदाहरण देखते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहावे मुकल, अजुरे उज छाणिमा लेहुरे वंक, निहि वोहिमा जाहुरे लंक, हाथरे काकाड़ा माँ लो दापड़, अपड़े अपा बुझुत नियन मड़। भाई ये भाषा हमें बोलने नहीं है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते। हम खड़ी बोली जानते हैं, हम अपभ्रंश नहीं बोल सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे ये पंक्ति जो है नोट करनी, जो है सरहपाद से संबंधित। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, न नाद है न बिंदु है न रवि है, इन चीज़ों को हमें नोट कर लेना है, जो सरहपा के द्वारा दी गई हैं पंक्ति और जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ओके, अब चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। क्योंकि ये अपभ्रंश की भाषा का इन पर प्रभाव है, तभी तो ये अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी है, उसका बीज जो है यहीं से निकला है। जो संत हैं, जो कबीर हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ा है वो सिद्धों का ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम चलते हैं सवरपा की तरफ। तो सरहपा के बाद सवरपा आएंगे। ये क्रम से भी लगाने के लिए भी आते हैं, तो सरहपा, सरहपा, फिर सवरपा, इनको याद करना है। इनका जन्म देखिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 में हुआ है। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो सरहपा सवरपा के गुरु हुए। सवरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सवरपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए क्लास रोकूंगी। मित्रों, अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं तो वो आपका गुरु ही हुआ। अगर आपने हिंदी में भागवत सुनी होगी, तो जो थे चेतन भगत जी, जिन्हें जड़ चेतन शायद नाम दिया गया था, उन्होंने हर चीज़ से सीखा था कुछ ना कुछ और सभी को अपना गुरु माना था। तो मैं भी आप सभी से सीख रही हूँ और आप सभी मेरे गुरु हैं, लेकिन अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।
मेरा मार्गदर्शन नेट जेआरएफ के लिए क्या है, हमारे आदरणीय सर जी जो हैं डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा जी, जो MJPU यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था नेट के लिए। और उन्होंने सबसे पहले जो है, मुझे इस बुक के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ो। लेकिन उन्होंने तो मुझे बता दिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बताता है, अच्छी बात बताता है, वो भी हमें समझ में नहीं आती है। ये होती है हमारी कुबुद्धि की बात। लेकिन देर से भली मुझे समझ में आया कि सब जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जब मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया ये कि हाँ वास्तव में ये एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ना ही चाहिए इस प्रत्येक व्यक्ति को, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचे, पूरे भारत में पहुँचे, और निश्चित तौर पर पहुँचेगी भी। मैं इस भावना से ही ये क्लास बना रही हूँ। तो चलते हैं, मैंने अपने गुरु का नाम लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो सवरपा हैं, इनके गुरु जो हैं सरहपा हैं, ठीक है। इनकी रचना जो है चर्यापद है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हेरिये मेरी तैला वाड़ी खसमे समतुला, सुकड़े सेरे कपास फुटिला, तैला वाड़ीर पासेर जोहड़ा वाड़ी तायला, फिटिल अंधारी रे आकाश फुलिया। ये पंक्ति है, लेकिन ये अभी तक कोई किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है फ्रेंड। जब आप अधिक से अधिक अध्ययन करने लगते हैं तभी जो है आपको चीज़ें आपके सामने जो आपकी नज़र में आ जाती हैं कि ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, यही एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। रिपीट नहीं होती हैं तब भी वो पता चल जाती है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं लुइपा की तरफ। लुइपा जो है सरहपा सवरपा के बाद में आते हैं लुइपा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सवरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे प्रथम अगर पूछा जाए तो सरहपा है, लेकिन ऊंचा स्थान पूछा जाए तो लुइपा का है, ठीक है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। देखिए, सिद्धों में जो रहस्य चला है वह नाथों तक पहुंचा है और नाथों से चलकर वह संतों तक पहुंचा है। संतों के बाद आपको अगर रहस्य कहीं देखने को मिलेगा तो आधुनिक काल के छायावाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है और ये सबसे ऊंचे हैं कौन? लुइपा, ठीक है। कायस्थ परिवार के हैं और धर्मपाल के शासन में कार्य करते थे। उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में ये सबसे ऊंचे थे। अब ये आपको याद हो गया होगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा। इनकी पंक्ति है, कई बार पूछी जा चुकी है। का तरुअर पंच विडाल चंचल चिए पैठो काल, दिठ करिय महासु परिमाण लुई मरमई गुरपुच्छ अजाड़। पंक्ति में सिर्फ आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, का तरुअर पंच विडाल लुइपा की पंक्ति है। आगे चलते हैं, देखेंगे डोम्बिपा के बारे में। लुइपा के बाद में आते हैं डोम्बिपा। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। तो डोम्बिपा के गुरु हैं विरूपा। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं। 21 ग्रंथ बताए गए हैं जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश फ्रेंड पूछी जा सकती हैं। जरूरी नहीं है जो रिपीट हो रही हैं वही चलती रहे, वही एक परंपरा चलती रहे, ऐसा नहीं है। परंपरा तोड़ी जा सकती है। योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? डोम्बिपा की है। याद कर लीजिए, माइंड में हमेशा के लिए रख लीजिए। डोम्बिपा ने अक्षर द्विकोपदेश रचना लिखी है और योगचर्या लिखी है, डोम्ब गीतिका भी लिखी है। डोम्ब गीतिका तो आप डोम्बिपा के नाम से समझ जाएंगे, लेकिन योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश आपको पढ़ना है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है जो पूछी जा चुकी है। डोम्बिपा की जो पंक्ति है, गंगा जमुना माझेरे वहर नाय, ताही उड़िल मातंगी पोयाली ले पार करे, बाहत डोम्बी वाहल डोम्बी वातत वहिल उछारा, सदगुरु पाऊ पये जाइव पुड़ जिड़ उरा। तो सिर्फ हमें इतनी पंक्ति को ध्यान रखना है। गंगा जमुना माझेरे पंक्ति है डोम्बिपा की। अब देखिए, गंगा जमुना में डूबेंगे नहीं, नहाने जाएंगे, ठीक है। गंगा जमुना में डूबेंगे, ठीक है। डोम्बिपा
इसको आपको इस तरीके से इमेज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कर्णपा। कर्णपा, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधर पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। जालंधर पा, कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की। इनके लिए 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके लिखे हुए 74 ग्रंथ हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर लिखे गए हैं, रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण हैं। पंक्ति है आगम्बेय पुराणे, कर्णपा ने लिखी है आगम्बेय पुराणे। अब देखिए, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो मैं आपको एक इमेज बता देती हूँ कि आग किस में लगती है, कंडे में लगती है। आग जो है कंडे में लगती है, तो आपको ये याद रखना है कि आगम्बेय पुराणे, कंडे में आग जो है लग चुकी है। आगम्बेय, आग में, कंडे में आग आ चुकी है, बेग से आ चुकी है। ठीक है, पंडित मान वहंती। आगे चलते हैं कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा, इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चला है। चरपटिया इनके गुरु थे। जो कुक्कुरिपा हैं, इनके गुरु जो थे चरपटिया थे। अब चटपटी चीज़ जो है कुरकुरी हो, मुमकिन है। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण है, हाव निवासी खमण भतारे, मोहर वियोगा कहन न जाई, फेटलिव गो माए अनंत उड़चाए, जाए थुआ सो एथुनाए। पंक्ति अच्छी है, पूछी भी जा सकती है। ओके, इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पर्दे में करते हैं, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदाता माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है, उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित। अब हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य से संबंधित। जैन साहित्य, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, हिंदी कविता के माध्यम से किया है, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया है। पूर्वी क्षेत्र सिद्धों का है, पश्चिमी क्षेत्र जैनों का है, आपको याद रखना है। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य में कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं? आचार, रास, फाग, चरित। ठीक है, चरित सबसे प्रसिद्ध है जैन साहित्य का। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेश दिए जाते हैं। फाग में और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। फाग और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। क्रीडनीयक बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे फैक्ट। वात्सायन के काम सूत्र की रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। अब आपसे पूछा जा सकता है रास को रूपक किसने माना है? तो अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना है। लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ किया गया है और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग कर रही है। रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया गया है। रास नाम से पद्यवध की गई है। जो वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं वो रास से ही संबंधित की गई हैं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल के साथ गायन करते हैं रास का। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा है। कब तक? 14वीं शताब्दी तक। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कुछ रूप है तो रास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैन साहित्य में हम देखेंगे, हमने सिद्ध साहित्य के सभी रचनाकार देखे थे, अब हम यहाँ पे देखेंगे रचनाएं जैन काव्य की। श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। उन्होंने अपभ्रंश में भी दव्य सहाय पयास नामक काव्य लिखा था। दव्य सहाय, लघुन चक्र, दर्शन सार सभी नोट कर लेनी है श्रावकाचार्य के साथ साथ। ठीक है, पूछी जा सकती हैं एग्जाम में और पूछी भी गई हैं। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। छंद देखिए, जो जड़ी शासन भाषियों, ये श्रावकाचार्य का ही पद दिया गया है। दोहे में लिखी गई है ये रचना 250 दोहे। समय है 933 ईस्वी।
श्रावकाचार्य, और ये एक जो है श्रावक धर्म पर लिखी गई रचना है। आते हैं भारतीश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जिन विजय ने भारतीश्वर बाहुबली रास शालिभस्म सूरी की ये रचना है। 1184 समय है। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतीश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। प्रस्तुति काल में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जैनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। बहुत यहाँ पे हमें जो पढ़ना है 205 छंदों में रचित है। ये एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। चंदन वाला रास, पंक्ति आप देख लीजिए इसे। बोले है बाहुबली बलवंत, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चंदन वाला रास यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। 35 छंदों का, जिसकी रचना 1200 ईस्वी में की गई है। आसगु कवि इसके रचनाकार हैं। चंदन वाला रास आसगु कवि की रचना है। महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र हैं इसके रचयिता ने अंकित किए हैं। सभी में उसका काव्य निष्ठा व्यंजित है। तो ये चंदन वाला रास आसगु कवि, इतना आपको याद रखना है। 35 छंदों में एक लघु खंड काव्य है, ये लिखा गया है। ओके, अब हम चलते हैं स्थूल भद्र रास। जिन धर्म सूरी के द्वारा लिखी गई है। 1209 समय है। जो क्रम के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये क्लास आपके लिए। जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद ये मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं, हम नाथ साहित्य भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी 22 मिनट की क्लास है। लगभग 30 मिनट की क्लास हो जाएगी। आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा नाथ साहित्य भी। ओके, नाथ साहित्य जो है सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना परंपरा आई हुई है। क्योंकि इन्होंने सिद्धों का जो है विरोध किया है और उन्हीं से निकले हैं। ये नाथ जो है सिद्धों से ही निकले हुए हैं। क्योंकि इन कुछ ऐसे व्यक्ति होते, एक गुट होता है तो उसमें कुछ विरोधी भी होते हैं ना, तो उन्होंने अपना जो है अलग बना लिया। एक नाथ, 9 नाथों के साथ साथ एक जो है समूह इनका बन गया नाथ साहित्य का। इन्होंने जो है स्त्री सुख का विरोध किया है नाथों ने, और सिद्ध जो थे वो स्त्री सुख को मान्यता देते थे, इसलिए ये जो है अलग हुए हैं। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मात्स्येंद्र नाथ जो हैं मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के जन्मोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ का जन्मोत्कर्ष का समय माना है, जन्मोत्कर्ष का समय माना है 12वीं से 14वीं, 12, 13, 14 2 साल माना है। भक्ति काल का संत मत का विकास यहीं से हुआ है, नाथों से ही निकले हैं संत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। अवधूत किसे कहा गया है? नाथों को ही अवधूत कहा गया। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ पथ एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जा सकता है। और उसका कारण यह था कि मच्छेंद्र नाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। यह प्रसिद्ध है कि मच्छेंद्र नाथ नारी सहचर्य के आचार्य में फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया। देखिए, जो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मत्स्येंद्र नाथ को जो नारी सहचर्य में फंसे हुए थे, इनको किसने निकाला? तो इनके शिष्य ने निकाला। कभी कभी गुरु जो है ऐसा कार्य कर देता है कि जो है उसे मुक्ति दिलाने के लिए जो है शिष्य आगे आता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आते हैं गोरखनाथ के बारे में देखते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। विरोध गोरखनाथ ने ही किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनकी आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया है।
अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल जो हैं, और पहले तो हमें देखना है कि 9वीं सदी माना है इनका समय। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी 13वीं सदी मानते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि गोरखनाथ का समय जो है 9वीं सदी मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और 13वीं सदी मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं इनकी रचनाओं का संग्रह किया है, इन्होंने संकलित किया है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य पढ़ा है विस्तार रूप से। किसी भी बुक में पढ़ेंगे आप, सरस्वती पांडे पढ़ें या फिर कोई भी बुक पढ़ें, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ लेते हैं तो बहुत चीज़ें आपके क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इस तरीके से बताएं कि आप लोगों को समझ में आए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो मित्रों, इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, वो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें। पीजीटी अभी जो 69,000 जो वैकेंसी थी टेट की, प्राइमरी टीचर की, तो उनका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो पीजी किए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़ें, निश्चित तौर पर आपको आगे निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो गिर जाता है वो उठता नहीं है, जो गिरता है वो उतने ही तेज़ी से उठता है, और हो सकता है कि वो उसकी जो है दौड़ इतनी आगे जाए कि मैं यही कामना करूँगी आप लोग तैयारी करेंगे और निश्चित सफलता हासिल करेंगे आने वाले समय में। तो हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए। आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको बता दें कि हमारा दोपहर में 1 से 3 बजे के मध्य आती है क्लास। 20 क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे फिर उसी क्लास में। ओके, तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।